आज की इस वीडियो में हम ये एस डी पे का एक पीडीएफ देख रहे हैं जिसमें यहाँ पर लिखा हुआ है टारगेट 100 करोड़ यूजर्स टिल 2028। अब जैसा कि हम इस पीडीएफ के पेज नंबर 13 को देखकर एक आइडिया लगा पा रहे हैं कि सन 2028 तक यहाँ पर 100 करोड़ यूज़र अचीव करने का टारगेट है। अब ये जैसे ही सवाल मार्केट में आता है, लोगों के सामने जाता है, तो लोग बोलते हैं, जो थोड़े जानकार हैं वो बोलते हैं कि 100 करोड़ यूज़र तक पहुंचना कोई बच्चों का खेल नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक गेम है जिससे हम बात करते हैं मार्केट को एकदम डिस्टर्ब करने वाला। वो आपको चलिए एक एग्जांपल के साथ में समझाना चाहूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम ये टेलीकॉम इंडस्ट्री का एक पूरा लिस्ट देख पा रहे होंगे। इस लिस्ट के अंदर हमें वोडाफोन भी दिख रहा है, टेलीनॉर भी दिख रहा है, एयरटेल भी दिख रहा है, बीएसएनएल भी दिख रहा है, एयरसेल भी दिख रहा है, आइडिया भी दिख रहा है, रिलायंस कम्युनिकेशन भी दिख रहा है और टाटा भी दिख रहा है और इसके साथ अदर भी दिख रहे हैं जैसे एमटीएनएल, ये सारी चीज़ें। तो ये अगर हम बात करते हैं सन 2015-16 की, तो उस टाइम पर हमारी टेलीकॉम इंडस्ट्री कुछ इसी तरीके से मतलब ऑक्यूपाइड थी विद अदर कंपनीज। तो टेलीकॉम इंडस्ट्री में इस तरीके से कंपनियों का बोलबाला था। अब उस टाइम पर रिलायंस जियो आता है, तो ये अनुमान लगाना कि क्या ये इस मार्केट को क्रैक कर पाएगा, क्या वोडाफोन के यूज़र टेलीनॉर के, टाटा के, एयरटेल के, एयरसेल के, बीएसएनएल के, आइडिया के, रिलायंस के, क्या ये सभी जियो में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये थोड़ा इम्पॉसिबल लगता था। लेकिन वहीं पर अंबानी जी ने एक दिमाग लगाया और क्या किया, पहले लगभग 1 साल तक सभी को जो 4G डाटा था, 4G डाटा कैसे दिया, फ्री में दिया। और कई सारे और ऑफ़र भी चलाए। पहले फ्री में दिया, फिर धीरे धीरे थोड़ा सा पैसा लेना शुरू किया, उसके बाद और थोड़ा सा लिया, उसके बाद और थोड़ा सा लिया, तब जाकर मतलब जो फ्री में प्लानिंग, जैसे सपोज़ करो 399 का जो रिचार्ज था, अभी वो शायद 799, 750, 800 रुपये का रिचार्ज है। तो वो 850 रुपये का आपको फ्री में दिया 1 साल तक। अगर एक हिसाब से देखा जाए तो 800 रुपये आपको दिए जा रहे थे या 300 रुपये दिए जा रहे थे हर महीने, 399 रुपये। और एक घर में अगर मान लो एक ही सिम यूज़ हो रहा था, तो वहाँ पर हर मेंबर के पास फ्री में यूज़ होने की वजह से एक नया फ़ोन आया और लोगों ने अलग अलग सिम यूज़ किए। एक फ़ोन में 2 सिम, दोनों जियो के। कुछ इस तरीके की कंडीशन बन गई थी। जिनके पास पहले से वोडाफोन था, पहले से टेलीनॉर था, टाटा था, एयरसेल था, बीएसएनएल था, आइडिया था, सभी के पास, और एयरटेल था, सभी के पास एक नंबर और जुड़ गया था, दैट वाज जियो। हर किसी के नाम के बाद में जियो लग गया था। जैसे किसी का नाम रमेश है तो उसका नाम हो गया था रमेश जियो, क्योंकि उसका जियो वाला एडिशनल नंबर था। और ये किस वजह से था, क्योंकि फ्री में दिया जा रहा था। तो यहाँ पर क्या होता है कि एडिशनल पैसा एक तरीके से आपको दिया जा रहा था। अगर जियो आपको फ्री पैसा ना देता, फ्री रिचार्ज ना देता, कुछ पैसे देता है कि आप रिचार्ज कराओगे तो हम पे करेंगे, ये कुछ उसी के जैसा था। तो अब हम बात कर लेते हैं कि 100 करोड़ यूज़र वाली बात एस डी पे में कैसे ये पहुँच जाती है। तो यहाँ पर देखिए, जब 100 करोड़ यूज़र की बात करते हैं तो मार्केट में पहले से ही कितना सारा कंपटीशन खड़ा हुआ है। यहाँ पर गूगल पे भी है, फ़ोन पे भी है। तो उन सब के साथ इस चीज़ को हैंडल करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। जैसे अगर यहाँ पर लिस्ट में देखें तो एस डी पे अभी 154 वाली लिस्ट पर आता है। और यहाँ से उसको ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा, यहाँ से उसको यहाँ पर आने में, मतलब इन दूसरी ऐप जैसे फ़ोन पे, पेटीएम, फ़ोन पे नंबर 1 पर है, पेटीएम दूसरे नंबर पर है, मोबीक्विक 3rd नंबर पर है, नवी, फ्रीचार्ज, साइरस पे, ओला मनी, इस तरीके से। तो ईबिस कैश, यहाँ पर अगर इनकी लिस्ट को देखा जाए तो 154वें नंबर पर एस डी पे जो है अपनी कैटेगरी की लिस्ट में आता है। अब यहाँ से इसको ऊपर आना है तो कुछ तो एडिशनल करना ही पड़ेगा, तभी तो यूज़र इसको यूज़ करेंगे। तो ये एक काम कर रहे हैं, दैट इज़ यहीं पर हमें मिल जाता है। ये देखिए, ये रहा कैशबैक। एस डी पे हमें कैशबैक प्रोवाइड करता है होल्डिंग पर। सपोज़ करो आपको एक महीने में 10,000 रुपये खर्च करने हैं, तो एस डी पे ने एक व्यवस्था की है कि आप अपने वॉलेट में अगर 10,000 रुपये रखेंगे तो यहाँ पर आपको 0.15% कैशबैक मिलेगा। सपोज़ करो आपको एक महीने में 1,000 रुपये खर्च करने हैं, तो आप क्या करते हैं, 1,000 रुपये जो अपने वॉलेट में रखते हैं, उस पर हर दिन 1.5 रुपये का आपको क्या मिलता है,
कैशबैक मिलता है। तो जब तक आपका 1000 रुपये रखा है आपको कैशबैक मिलेगा। जब आप यूज़ कर लेंगे, सपोज कर लो आपने उसको शॉपिंग के लिए यूज़ कर दिया, बस अगले महीने का फिर जब आप शॉपिंग करेंगे फिर आपको मिलेगा। तो इसी तरीके से ये कैशबैक का एक सिस्टम दे रहे हैं जो इनको बाकी प्लेयर्स से थोड़ा सा आगे दिखा रहा है, और लोग बाग इसका माउथ टू माउथ प्रमोशन कर रहे हैं। और यही रीज़न है कि एसडीपे में हम डेली एक नेटवर्क ग्रोथ देख रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के वॉलेट में इसको पहुंचते हुए देख पा रहे हैं। इनके पास ये जो फंड है वो एस्क्रो बैलेट में रहता है, तो ये सिक्योरिटी की गारंटी हो जाती है क्योंकि एस्क्रो अकाउंट इनको एक्सिस बैंक के द्वारा प्रोवाइड किया गया है और ये आरबीआई जो है इसको देता है। और एक वीडियो में हमने शायद बात की थी कि रोज़र पे के थ्रू एक्सिस बैंक है, रोज़र पे के थ्रू यहाँ पर एस्क्रो बैलेट है, तो वो एक अलग मैटर है। लेकिन एस्क्रो अकाउंट इनके पास है जिसमें आपका आधार कार्ड पैन कार्ड से केवाईसी होती है और उसी में आपका फ़ंड रखा रहता है जिस पर आपको कैशबैक मिलता है। ठीक है, बाकी यहाँ पर और सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। ये आरटीजीएस और एनईएफटी की सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। बैंक ऑफ एसडीपे ये कुछ एक नया यहाँ पर टर्म ऐड हुआ है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और ये कहीं इनके अब अवार्ड वगैरह जो मिले हैं वो है एसडीपे, फूड मार्ट, ये सारी चीज़ें इनकी आएगी। सर्विस बेस्ड जो सिस्टम रहेगा, कैब और ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। यहाँ पर कैशबैक का स्लैब किस तरीके से है वो सारी डिटेल दी गई है। लेकिन हम जो इसके बारे में बात कर रहे हैं वो ये कि एसडीपे, पेटीएम, फ्रीचार्ज, गूगल पे, फ़ोनपे जैसा ही एक बैलेट है जिसको जो है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन के भी जो है कंसीडर करता है। ये तभी यहाँ पर आप पेमेंट सर्विस और कैशबैक की फैसिलिटी ले सकते हैं। चलिए